नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे टीजीटी कमीशन 2015 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 तक हमने सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन पेपर इस 2015 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 में। ठीक है, 93 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो किस में किया गया था दोस्तों? 73 का जो हुआ था, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए 73 का, ठीक है दोस्तों। और इसमें बोला गया कि संविधान की जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में क्या किया गया था दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, राजपूतों के साथ जब अकबर ने जो है मैरिज अलायंस किए थे, तो उसके जो है क्या था मुख्य मेन मोटिव, क्या था उसका जो है अकबर का? ठीक है, तो उसका जो क्या था मेन मोटिव दोस्तों, उसका था कि मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कि अगर मुगल शक्तिशाली हो जाएंगे और उनके साथ अगर राजपूत जो है, जो बहुत बड़ी जो है क्या थी कौम थी दोस्तों, और बहुत ही पावरफुल थी, बहुत करेजियस थी दोस्तों। और ठीक है, वो मतलब उनको जो राजपूतों को जो बाउंड्री लाइन में क्या कर दिया जाता था, उनको अपॉइंट किया जाता था। वो जो है अगर कोई इन्वेडर आता था, ठीक है, और वहाँ पे जो है उनको क्या करते थे, वो डिफीट करते थे, उनको हरा देते थे। और इतनी पावरफुल जो है शक्तिशाली सेना होती थी राजपूतों की। ठीक है, जैसे आपके जो है राजस्थान में राजपूताना थी, ठीक है, वहाँ पे जैसे राणा सांगा थे और उनके पुत्र थे आगे, बहुत मतलब जो एक जो है उनमें करेजियस थे वो। ठीक है, और प्रोटेक्ट किया है उन्होंने जो है मुगलों को। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस किए मुगलों ने राजपूतों के साथ। जैसे अकबर की जो वाइफ थी वो भी राजपूत महिला थी दोस्तों। ठीक है, उनके साथ जो मैरिज अलायंस करके जो किया उनके, उन्होंने जो है अपने आप को सुरक्षित रखा दोस्तों। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सुल्तान के जो शासनकाल में आया था जो है इब्न बतूता दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, और यह जो है लगभग 14 वर्ष तक जो है भारत में रहा दोस्तों। ठीक है, इब्न बतूता, और भारत में उस टाइम जो है मोहम्मद तुगलक ने जो है दिल्ली सल्तनत का जो है काजी नियुक्त किया था इसको जो है इब्न बतूता को। और ठीक है, और अफ्रीकी यात्री ने जो है क्या लिखा था दोस्तों? किताब उल रहला नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये आपने याद रखनी, इब्न बतूता की जो कौन सी पुस्तक की रचना की थी उसने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 95 में पूछा गया है, किस दिल्ली, ये तो हो गया दोस्तों। 96 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए कि नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमने उसको क्या करना है, मैच करना है दोस्तों, कौन कौन सा जो है कौन सा शासनकाल था। ठीक है, और वो किसके साथ जो है उन्होंने जो है क्या किया था जो है, इसको जो है सही मिलाप करना है इसका। ठीक है, तो 96 का दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें जो है क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ए का हो जाएगा 2। ठीक है, जो ए है दोस्तों उसका हो जाएगा 2। ठीक है, और जो है बी, बी में जाएगा 4। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका सी का 1, डी का 3। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 97 में पूछा गया दोस्तों कि जो है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसको भी मैच लिस्ट के जो है वे से हमने जो है क्या करना है, इसको मैच करना है। ए बी सी डी दिया गया, इसमें ऑप्शन है जो है 1 2 3 4 5 दिए, सूची 2 को जो है 1 से मैच करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, सी हो जाएगा इसका 97 का।
ठीक है, राइट आंसर जिस हिसाब से यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, जो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा जो है लिखा था दोस्तों। ठीक है, और बी का हो जाएगा 4, इब्न बतूता, इब्न बतूता ने रहला लिखी थी, इसे इससे पहले हमने डिस्कस किया दोस्तों। ठीक है, और सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और सी का हो जाएगा 2। तबकात नासिरी किसने लिखी थी? मिनहाज सिराज ने लिखी थी दोस्तों ये पुस्तक। है डी का 1 हो जाएगा, तो डी है दोस्तों जियाउद्दीन बन्नी, जियाउद्दीन बन्नी जो है। ठीक है, और जो है डी का 1 हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, जियाउद्दीन बन्नी के जो है इसमें जो है था, इसमें जो है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है 98 में क्या पूछा गया है? 98 में पूछा गया कि तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी कौन थे दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ये और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्यों कौन थे ये जो है? ये थे 40 तुर्क के अमीरों का समूह था। ठीक है, 40 है जिसको बोलते 40 तुर्क अमीर थे, उसका जो है समूह था, उसको बोला जाता था आपको चालीसा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 99 में पूछा गया। क्या पूछा इसमें? तुर्क शासन शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है दोस्तों, किस युद्ध में पराजित किया था इसमें? वो किया था दोस्तों त्राइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को जो है जो 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो लड़ा गया त्राइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद जो है गौरी को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 100 की ओर। देखिए 100 में पूछा गया है, इसमें जो है पूछा गया है कि कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 100 का, वो है डी इज द राइट आंसर। किस पत्थर से बनाई जाती थी? लाल बलुआ पत्थर से जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, कौन सा प्रमुख मथुरा का जो है मूर्तिकला का जो है केंद्र था दोस्तों। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसमें बोल रहा है कि वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में सबसे पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे। मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे, वो क्या कहलाते दोस्तों? 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यह। तो इसमें जो क्या कहलाते थे वो दोस्तों, वो कहलाते थे आपके शेखजादा। शेखजादा होते जो पहले से मतलब मुगल सेवारत में जो उनकी सेवा करते थे वो होते थे शेखजादा। ठीक है, ये आपने याद रखना है दोस्तों। जो टर्मिनोलॉजी है ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम में। टफ बनाने के लिए किसी भी जो एग्ज़ाम को, तो इतनी डेट और टाइम और जो है रूलर का नाम, उसका टाइम पीरियड क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, करेंसी क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सो एक्सेट्रा, इनको याद रखना पड़ना आपको। ठीक है, बड़ा टफ है परंतु जो है इम्पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों किसने की थी? यह की थी आपके बहारुद्दीन जकरिया। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो सूफी संत है, मेन सूफी संत है, कौन कौन से संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदाय क्या था, ठीक है, और जो आपके सुहरावर्दी जो है संप्रदाय कौन था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक बार जो है रीड कर लेना। और मेन जो है 3-4 सूफी संप्रदाय हैं, ऐसे तो 6-7 हैं, पर आपने मेन जो है क्या कर लेना, उनको याद कर लेना है, और उनको जो है आपने थोड़ा क्वेश्चन वाले फॉर्मेट को आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया है कि किस संत ने जो है संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों किस जो है सूफी संत ने किया था? यह किया था आपका चैतन्य ने। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है आपका, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है कि वह कौन मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? कौन था दोस्तों? वह था आपका अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो था विजयनगर के जो है संगम वंश के राजा देवराय सेकंड के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में जो है आया था दोस्तों विजयनगर। ये आपने याद रखनी है ये बात। ठीक है, तो कौन था वो? ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था, क्या कारण था उसका, अपने जो शिफ्ट की थी उसने जो है राजधानी मोहम्मद जो है तुगलक ने दोस्तों, उसका जो कारण था दोस्तों वो था दक्षिण प्रांत को जो है अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर जो है दूसरी राजधानी रखना। डी इज द राइट आंसर। कि जो उसने बोला था कि हम जो है क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज, हम एक जो है एक ही जगह से हम जो है साउथ वाले एरिया में कौन जो है उसको क्या अपने जो है इसमें कंट्रोल में नहीं रख सकते। ठीक है, अगर हमें इसको कंट्रोल में लेना तो वहाँ पे भी हमें अपना एक जो है एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी एक कैपिटल के रूप में जो है। वहाँ पे अगर हम जो है एक सिटी या शहर को बसाते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करना ईजिली हो जाएगा साउथ वाले जो एरिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसने जो क्या किया था, नई राजधानी बनाने का ये मेन रीज़न था उसका। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 106 में बोला गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष डैश एडी में हुआ था। ठीक है, 106 में पूछा गया कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो है 1576 ईस्वी में हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गाँव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था, वो कहलाता था दोस्तों आयंगर। आयंगर जो सिस्टम होता था वो बहुत ही प्रॉस्परस होता था आपका साउथ वाले एरिया में, खासकर विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 107 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था। सो दोस्तों ये आपको पता ही है किसने किया था, यह लोकमान्य तिलक ने किया था। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है सूची 1 का मिलान जो सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कोड का जो है उपयोग करते हो उपयुक्त उत्तर का जो है आपने क्या करना है, आंसर देना है इसका। ठीक है, 109 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका सही मिलान करना है। तो इसमें पूछा गया है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो क्या करना है कि इन्होंने कौन कौन से जैसे सुधार किए, रिफॉर्म किए, सिस्टम लाया, इन्होंने कौन कौन से, इनको जो है क्या करना है आपने मैच करना है इसमें। ठीक है, तो 109 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आपने मैच करना है, ये कैसे आपने मैच करना है, ए का 4। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, वो किया था उत्तराधिकार जो अपहरण का जो है सिद्धांत। ठीक है, उसने जो है क्या है कि कोलैप्स का जो आपका सिद्धांत था अपहरण करना, ठीक है, उसका जो है क्या किया था, इसको जो है प्रिंसिपल दिया था इसने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, लॉर्ड जो आपका रिपन बी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, वी का हो जाएगा आपका 1, वो था स्थानीय स्वायत्त जो है शासन को इसने जो इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। ठीक है, और सी का हो जाएगा 2। सी में जो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का जो क्या किया था, बंगाल की संसद, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। दोस्तों ये आपने याद रखनी है बातें कि आपको एग्जैक्ट डेट और आपका ईयर आपको पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, तो भी आपके मतलब जो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैच लिस्ट के वे में भी आ सकता है, क्योंकि मैच लिस्ट में 1 से जो है 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, नॉट इन अ सिंगल लाइन में नहीं बनते, इसलिए क्वेश्चन जो है आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली ले जा सकते हैं और आपको जो है सिलेक्शन पक्की है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आपके ड्रीम जॉब से। ठीक है, तो इसमें जो है 4th का है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग डी का 3 है। इसमें जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, जो सती जो उन्मूलन किया था, सती जो सिस्टम था इसको जो क्या किया था, अबॉलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, और उस टाइम राजा राम मोहन राय ने भी इनका जो है क्या किया था, सहयोग किया था कि अबॉलिश किया जाए सती सिस्टम को। जो है यह हिंदू जो आपका जो वो धर्म है, ठीक है, हिंदू में यह प्रथा है, बहुत ही क्रूर प्रथा है जो सती जो है सिस्टम है। ठीक है, तो उनकी जो भाभी थी दोस्तों, अगर आपने सुना होगा पढ़ा होगा अच्छे, जो हिस्ट्री की स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी जो भाभी थी वो भी क्या हो रही थी, सती हो गई थी। ठीक है, तो उनको जो है बहुत आघात लगा था, ऐसे उन्होंने सोचा इस बुराई को क्यों ना इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, इसमें एक नया कानून लाया जाए जो इसको जो है अबॉलिश किया जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 110 में पूछा गया कि
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में। सन 1875 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और बढ़ते हैं जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है 111 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है इसमें? बोल रहा है कि आपके निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है। तो किसने किया था दोस्तों वहाँ पे जो है समाप्त, जो आपका डुअल सिस्टम था दोस्तों। सो दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन में जैसे और ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या किया था, अलीगढ़ स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 मई 1875 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट जो है, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। कौन से इसके जो संस्थापक, ठीक है, सर सैयद अहमद खान द्वारा। और 1877 ईस्वी में जो इस कॉलेज का जो है दर्जा देकर अन्य नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया दोस्तों, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम जो है विश्वविद्यालय के रूप में इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विशासन प्रणाली को समाप्त किया था? सो दोस्तों किसने किया था इसको? किया था आपके लॉर्ड रिपन ने जो है इसको जो समाप्त किया था। डुअल जो से आपका सिस्टम था उसको जो है लॉर्ड रिपन ने जो किया गया था, इसको जो है समाप्त किया था, ठीक है। बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, महाराज रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे लिया था? किससे लिया था कोहिनूर हीरा दोस्तों? वो लिया था जो है जामा शाह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 112 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 113 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अब्द का नवाब था? कौन था अब्द का नवाब दोस्तों उस टाइम? जो है आसफ उद्दौला, ठीक है। आसफ उद्दौला जो है अब्द का नवाब था दोस्तों उस टाइम जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया, मजमउल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, क्या है दोस्तों उनको जो है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो वो है दोस्तों आपका दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 115 में पूछा गया है आपके, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस को कहते हैं? जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों किसको कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं आपके मंडप को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है, चोल राजाओं के शासनकाल में जो है उर क्या होती थी दोस्तों? ठीक है, उर जो होती थी दोस्तों वो होती थी सामान्य ग्राम सभा होती थी। उर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन द विलेज, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और होती स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी आपकी जो है शासन की गांव में। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है कि जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और सूर्य पृथ्वी के जो है चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह जो है सिद्ध किया था? किसने विद्वान ने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने जो है सिद्ध किया था दोस्तों इसको, ठीक है। जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है दोस्तों, ये थे आर्यभट्ट हमारे जो है खगोल शास्त्री। तो 100 जो है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया इसमें? बोल रहा है कि पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने जो संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो किसको बनाया था दोस्तों? वो बनाया था इन्होंने जो है प्राकृत को, जो आपकी प्राकृत होती थी, जो आपकी जो है आम बोलचाल की भाषा होती थी प्राकृत, और इसके माध्यम से लोग वो जो है क्या इजीली समझ लेते थे उस भाषा को क्या बोल रहे हैं। जो गुरु है उनके जो है विचार जो है इसी सिंपल वे में वो जो है जो ग्रामवासी होते थे, ठीक है, उतने वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, परंतु आम बोलचाल की भाषा में जो इजीली समझ लेते थे उन चीज़ों को, विचारों को, ठीक है। तो वो उनको जो है आम बोलचालों की भाषा में समझ लेते थे और प्राकृतिक भाषा में जो अपने जो है धर्म उपदेशों का उन्होंने प्रचार का माध्यम बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है, क्या पूछा गया इसमें? बोल रहे हैं कि आपके निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो सजाइए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हो उपयुक्त विकल्प का क्या करना है इसमें जो है चयन करना है। तो चयन करना इसमें बोला गया है, आपके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, ठीक है, और डी का 3, ठीक है। और इनको जो है सिस्टमेटिकली हमने क्या करना है, इनको जो है लगाना है, ठीक है।
तभी जो है क्या बनेगी, तभी जो ये है सिस्टम से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता, कलिंग का वॉर हुआ था 200 जो है 61 BC में जो है क्या होता, कलिंग का वॉर हुआ था। जो अशोक थे दोस्तों, ठीक है, जो राजा अशोक थे, ग्रेट अशोका थे, उन्होंने जो क्या किया, कलिंग का जो युद्ध किया था तो उसके बाद उन्होंने जो है क्या कर दिया था, राजपाट को त्याग दिया और उन्होंने जो बौद्ध धर्म की ओर जो है वो क्या हो गए थे, टर्न्ड हो गए थे। ठीक है, टर्न टू बौद्धिज्म ऑफ अशोका। ठीक है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार जो है देशों में ही नहीं विदेशों में भी किया था दोस्तों। चाइना में गए वो, ठीक है, और जो है श्रीलंका में गए और जो है अदर कंट्रियों में भी उन्होंने जो है बौद्ध प्रचारक भेजे थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है बी का 4, जैसे हमारे पास अशोक की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो है सी का 1, जो हमारे पास जो है कनिष्क का राज्याभिषेक कोरोनेशन होता है दोस्तों। फिर आपका लास्ट में डी का 3, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है टाइम पीरियड आता है। फिर एक सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकली वे में देखें हम इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 120 में क्या पूछा गया, 120 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं जो हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन सा वो स्थान था दोस्तों, वो होता चिरांद जिसको बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह स्थान जो बिहार राज्य के जो है सारण जिले में जो है गंगा नदी के कौन से तट में है, जो है लेफ्ट जो है तट में है, बाएं तट पे वहां पे स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है, किससे संबंधित है, यह दोस्तों पाली भाषा से संबंधित है, धम्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 122 में पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों, वो किया था दोस्तों 327 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, 122 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा, राइट आंसर 327 ईस्वी में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, ये आपने याद रखना है। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में उस टाइम जो है कौन सा वंश था और उस वंश का राजा कौन था, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजात शत्रु राजा था, कहाँ का राजा था अजात शत्रु दोस्तों, ये आपने बताना है। अजात शत्रु जो राजा दोस्तों वह था राजा मगध जनपद का राजा था। तो 123 का हो जाएगा हमारे पास डी, इनमें से कोई नहीं है, मगध यहाँ पे है नहीं, तो मगध का राजा थे अजात शत्रु, जिनका अजात शत्रु का मतलब है जिनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है, दैट्स कॉल्ड बी अजात शत्रु। ठीक है, ये आपने पता होनी चाहिए आपको ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 124 में पूछा गया है कि ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु में चिन्हित है, यह कथन है, किसका कथन है दोस्तों, यह कथन है दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी का। ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु में चिन्हित है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा 125 में पूछा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ की देन किसकी देन है दोस्तों, इसको भी बोला जाता है किसकी देन है दोस्तों, यह देन है दोस्तों आपकी आयात निर्यात नीति 2000 जो है आपकी 2002 से लेकर जो है 2007 की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता था, तो दोस्तों किसका आयात नहीं करता था, वो लौह ऐसा का आयात नहीं करता है। किसका नहीं करता है, लौह ऐसा का आयात नहीं करता है भारत। ठीक है, मशीनरी का करता है, पेट्रोलियम करता है, कपास का करता है, सभी का करता है इसके अलावा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी विनिवेश की स्थापना दोस्तों, वो की गई थी दोस्तों आपकी अगस्त 1996। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें जो है। ठीक है दोस्तों, जो यह निवेश आयोग जो है अगस्त 1996 में किसने किया था दोस्तों, GV कृष्णन जी की अध्यक्षता में जो है गठित किया गया दोस्तों। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में जो है आपका GV, ठीक है, GV रामकृष्णन की जो है अध्यक्षता में इसको जो है क्या किया था, गठित किया। रामकृष्ण से आपका इतिहास यात्रा विद राम,
तो राम यहाँ पे आता है, तो आपको इजीली कर सकते हैं इसको याद, ऐसे मतलब ट्रिक के वजह से आपने याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो है यहाँ तक ही अभी हम करेंगे। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन तक, बाकी आगे क्वेश्चन हम जल्दी आपके जो है वीडियो में अपलोड करेंगे अपने चैनल में। सो दोस्तों बने रहें इतिहास या तबीयत राम चैनल में, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को इसके बारे में बताएं। ठीक है, टीजीटी सीरीज़ के बारे में हमारे जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर हैं आपके, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 2015 क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा माइंड में रहेगी दोस्तों, ज़्यादा इसलिए हम बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से आपको जो है समझ आए चीज़ें। ठीक है, तो आप अपने जो है अगर कोई कमी रहती है, कुछ चीज़ें ऐड करनी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमें जो है बता सकते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास यात्रा चैनल को आप टेलीग्राम में भी आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे। ठीक है, फ्री में, कोई इसकी कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली।